दोस्तों, जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता। दोस्तों, अगर अभी तक आप वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में लगे हुए हो तो एक बार ये भी सुन लो कि वॉरेन बफेट क्या कह रहा है। नहीं तो आपका कंप्लीट लाइफ इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करने में ही निकल जाएगा और जिंदगी में नौकरी किए बिना 100 रुपया भी कमा नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्त, स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और इसीलिए हमारा पूरा जिंदगी पैसा कमाने के चक्कर में ही निकल जाता है। और दोस्त, इसी के कारण एक इंसान जिंदगी भर पैराबोला और हाइपरबोला की तरह झूलते रहता है। और जब ऐसे सिचुएशन में किसी इंसान की शादी हो जाती है तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ LHS = RSS को प्रूव करने के चक्कर में कंप्लीट लाइफ को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाकर जला देते हैं। इसीलिए दोस्त, आपको मैं वॉरेन बफेट के कुछ मंत्र देने जा रहा हूँ ताकि आप सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन और सल्फर को अलग करके जिंदगी में प्योर ऑक्सीजन को लेकर अपने लाइफ को जलने से बचा सके। दोस्तों, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप 11 साल के थे तो क्या करते थे? ऑब्वियसली दोस्त, हम लोग A+B² की फार्मूला को रटने के चक्कर में पूरी रात निकाल देते थे। लेकिन दोस्त, जब वॉरेन बफेट 11 साल का था तभी से वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और वॉरेन बफेट ने टीन एज में ही अपना फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। लेकिन दोस्त, आप और हम जैसे स्टूडेंट्स टीन एज में ही लव स्टोरी का ऐसा परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं कि पैरेलल लाइफ में इंटरसेक्ट करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्त, वॉरेन बफेट का मेरे तरफ से फर्स्ट मंत्र यह है कि जितना जल्दी हो सके टीन एज में ही फाइनेंशियल स्किल्स या नॉलेज को इतना डेवलप करो कि हमारा पूरा जिंदगी पैसा कमाने के चक्कर में दूसरों का नौकर ना करना पड़े। नहीं तो 9 to 5 जॉब करने के बाद बेटा बेटी को अकबर, हुमायूं, बाबर का कहानी सुनाकर जिंदगी बिताना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर हम लोग लाइफ में रिस्क लेने के लिए डरते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, सरकारी नौकरी ढूंढो, उसके बाद शादी विवाह, बाल बच्चे और अपना लाइफ सेटल। और लोगों को लगता है कि वाह, सरकारी नौकरी करने वाले लोग तो स्वर्ग का जिंदगी जी रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप किसी से पूछ सकते हो। दोस्त, हम लोग टीन एज में रिस्क लेने के लिए डरते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा लड़का था कि इन्होंने टीन एज में ही ये अनाउंस कर दिया कि अगर मैं 30 से पहले मिलियनियर नहीं बना तो वहां के सबसे ऊंचे बिल्डिंग से जंप करके जान दे दूंगा। और दोस्त, ये तो आपको भी पता है कि इतना बड़ा रिस्क कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प के आगे भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो फिर करोड़पति बनना कौन सी बड़ी बात है। और दोस्त, इस प्रकार वॉरेन बफेट ने 31 के एज में अपना फर्स्ट $1 मिलियन का माइलस्टोन टच किया। और दोस्त, अगर आप भी वॉरेन बफेट के लाइफ से कुछ लर्निंग को एडॉप्ट करना चाहते हो तो वॉरेन बफेट का मेरा तरफ से सेकंड मंत्र यह है कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ एक बार मिला है, अगर इसे भी डर डर के जियोगे तो पूरा जिंदगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के चक्कर में ही निकल जाएगा। और इतना तो मुझे भी मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना टॉप होता है। अगर कोई सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो बस जय माता दी का नारा लगाओ और उठा लो कोई भी जवाब। और दोस्त, अगर आप इसे ही रिस्क लेना समझते हो तो फिर मुझे ही एक चम्मच पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और दोस्त, मैं एजुकेशन सिस्टम पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। दोस्त, मुझे इतना तो मालूम है, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था तो हमारे सरकार मरते हुए पेशेंट को एक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर सका, जिसके कारण हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। अब सरकार सभी यूथ्स को नौकरी देगा, ये सोचना भी पाप लगता है। दोस्त, अगर अभी तक आप ये आशा लगाए बैठे हो कि नौकरी की चमकती हुई पहली किरण सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ेगा तो ये भी ध्यान रखना कि आप जैसे करोड़ों स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस लेकर ये आशा में बैठे हुए हैं कि जॉब में आग तो मैं ही लगाऊंगा। लेकिन दोस्त, अगर वॉरेन बफेट भी यही आशा में बैठा होता कि मेरा नौकरी कब लगेगा तो शायद आज वॉरेन बफेट लिटमस पेपर से आंसू पोंछ रहा होता। और दोस्त, वॉरेन बफेट रिस्क लेने से नहीं डरने के कारण ही अराउंड 55 के एज तक बिलियनियर बन गया और आज के डेट में वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है। दोस्तों, वैसे तो वॉरेन बफेट के लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दोस्त, ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट ने पढ़ाई नहीं की, बल्कि अपना पढ़ाई भी कंप्लीट किया और इन्वेस्टिंग की लर्निंग को जारी रखते हुए अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाया। दोस्तों, कहते हैं ना, जॉब इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर अभी तक आपको नौकरी नहीं मिला है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो, नहीं तो जिस दिन आपका नौकरी लग जाएगा तो समझ लेना कि आपका लाइफ का क्रिएटिविटी का द एंड हो गया। दोस्तों, चलो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि घिसे पीटे बिरबल की खिचड़ी जैसी कहानी को पढ़कर कुछ इनोवेशन कर पाओगे?
दोस्त इतना तो श्योर है, अगर आप इसी प्रकार से चलते रहोगे तो याद रखना 10 साल बाद भी वही रहोगे जहां पर आज हो। क्योंकि दोस्त आज हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहे हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अगर सरवाइव करना है तो आपको CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP, jQuery, Bootstrap, Angular, Python, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होगा ताकि आप लाइफ में क्रिएटिव वर्क करके कुछ इनोवेशन ला सको। नहीं तो दोस्त ये हमारा पूरा लाइफ पेंडुलम क्लॉक की तरह इधर उधर झूलता रहेगा। दोस्त वॉरेन बफेट कहता है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप You will work until you die। अगर आप सोते समय भी पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढे हैं तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं कोई जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ चाहे आप कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन साथ में साइड हसल भी जरूर करना, क्योंकि आज के डेट में केवल एक चीज में डिपेंड नहीं रह सकते, नहीं तो बाद में जब नौकरी नहीं मिला तो लिटमस पेपर से आंसू पोंछना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए कहते हैं ना, टाइम इज लाइक अ रिवर, यू कैन नॉट टॉच द सेम वाटर ट्वाइस बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास्ड विल नेवर पास अगेन। और दोस्तों वीडियो के जरिए कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी प्रकार का फैक्ट एंड मोटिवेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। That's all for today guys. This is Shivam from Power of Info signing off for the day. Take care. Bye bye.